और सर आज प्रेस वार्ता हो रही है, छात्रों की गूंज क्या है इस छात्रों की गूंज में? नमस्कार भाइयों। सबसे पहले तो जो राहुल जी का कोटा के अंदर प्रोग्राम था छात्रों की गूंज, उसी कड़ी के तहत पूरे देश के अंदर ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि किस प्रकार पढ़ने वाले छात्रों की क्या समस्या है, किस प्रकार शिक्षा को एक इंडस्ट्रीज बना दिया गया है। आज कोटा देख लो, चाहे अन्य बड़े शहर देख लो, जहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे जाते हैं और उनको कितनी तकलीफ आती है। उन तकलीफ़ों के बाद में अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो उनके बच्चों के हौसले पस्त हो जाते हैं और घर उनके पेरेंट्स के सपने टूट जाते हैं। तो उसी के ऊपर पूरे देश के अंदर चिंता करने का विषय है और इसमें सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए सही ढंग से काम कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, जो पढ़ने की आस लेकर, जहाँ गाँव के अंदर फैसिलिटी नहीं है, वो शहरों के अंदर जाते हैं। चाहे राजस्थान की बात करो, चाहे यूपी की बात करो, पूरे देश के हालात ऐसे ही हैं। जब बड़ी परीक्षाएं के पेपर रद्द हो जाते हैं तो उनके सपने टूट जाते हैं। और इसी तहत इस बार जो पेपर लीक होने के बाद में करीब 2 दर्जन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये एक सिस्टम जनरेटेड हत्या कहेंगे तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार की फेलिटी है। सरकार बार बार पेपर लीक की शिकायत आने के बाद में जिम्मेदारी नहीं लेती, इनको रोक नहीं पाती। पूरे देश के अंदर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद में नए नए नियम तो बन गए, लेकिन उनमें जो आधारभूत बदलाव होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव होना था और उसके अंदर मैन पावर्स लगने थे, जैसे टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, लगने थे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भी ज़्यादातर स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, कॉलेज के अंदर सुविधाकर्मी पढ़ा रहे हैं। ये हालत हो रहे हैं डिग्री कॉलेजों के कि जूनियर अपने सीनियर छात्र है वो फर्स्ट जो जूनियर छात्र को पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहा है। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर उसने एडमिशन ले लिया, वही बच्चा ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को पढ़ा रहा है। चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, सबके अंदर ऐसी ही व्यवस्था हो रखी है। आज मेडिकल की एजुकेशन की बात करें तो मेडिकल कॉलेज जगह जगह बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो सही ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ कोई लैब सेटअप है, ना ही कोई लैबों के अंदर इक्विपमेंट है और ना ही कोई पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है जो देश को कमज़ोर करने के लिए मजबूरन कर रही है। इन व्यवस्थाओं की वजह से आज देश कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। जब एम्स का, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का गठन किया गया था, तब इस उद्देश्य से किया गया था कि मेडिकल के अंदर अच्छे से अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ हो और मरीजों को अच्छे से अच्छे इलाज यहाँ मिले। लेकिन आज एम्स की बात करें तो वहाँ भी यही सिस्टम है। अन्य मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हर क्षेत्र के अंदर इस तरीके की व्यवस्थाएं हो रखी है। इसके प्रति सबको जागने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। सरकारें बार बार कहती हैं कि हम शिक्षा के बजट बढ़ाएंगे। आज विकसित देश की बात करें तो विकसित देशों के अंदर शिक्षा के ऊपर 5 से 6% बजट खर्च होता है और यहाँ पर 2-2.5% भी नहीं होता है। जो बजट के शिक्षा के लिए एलोकेटेड होता है वो खर्च नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी सिस्टम के अंदर कमियां हैं, जिसकी वजह से जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा के अंदर जो कमियों की तरफ देखें, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट जो शोध कर रहे हैं, अभी ऐसे अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं जिससे ऐसा नहीं लग रहा कि हम विश्व गुरु या उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। एक कोई न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि सरकार ने गौमूत्र के शोध के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कई ज्ञानी ऐसे बैठे हैं कि अब नॉनवेज खाने से भू संस्खलन जैसी आपदाएं आती है, घटनाएं आती है। तो ये बेतरक दिशाहीन बातें करके एक देश को अलग दिशा के अंदर ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये वास्तव में चिंता करने योग्य है और हम सब की जिम्मेदारी बनती है
कि इस सिस्टम को हम कैसे सुधारें और इसकी शुरुआत जो बेसिक गांव ढाणी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा की के स्टैंडर्ड के अंदर हम कैसे बदलाव लेके आएँ, ये सब पूरी चिंता राहुल गांधी जी ने की है। राहुल गांधी जी एक देश के युवा नेता हैं और सबको साथ में लेकर जिस आज देश गुजर रहा है, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो और जो